दिल्ली के रोहिणी में धमाके को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस धमाके के बाद दिल्ली के बड़े बाजारों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वैसे भी फेस्टिव सीजन को देखते हुए तमाम तरह के एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। बाजारों में खासी सुरक्षा है और उस बीच रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास ये धमाका हुआ है जिसकी जांच जारी है। और देखिए, इस धमाके को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ रही। रोबोटिक मशीन के साथ इस वक्त एनएसजी की टीम मौके पर मौजूद है। जहां पर रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका हुआ, वहां पर इस वक्त खबर आ रही है कि रोबोटिक मशीन के साथ मौके पर मौजूद है एनएसजी की टीम और पूरे इलाके की सघनता के साथ तलाशी ली जा रही है। और यहां तक कि सीआरपीएफ स्कूल के अंदर भी जो एनएसजी की टीम है वो पहुंची। ये देखिए, ये वही रोबोटिक मशीन है जिसका इस्तेमाल अब किया जा रहा है और पूरे इलाके को इस वक्त सर्च किया जा रहा है कि कहीं कोई और एक्सप्लोसिव तो नहीं है। ये एंश्योर किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर है, रोहिणी के इसी धमाके से जुड़ी। धमाके वाली जगह से कुछ वायर मिले हैं। वायर विस्फोट में शामिल था या नहीं, ये जांच जारी है। तो ये एक और अपडेट इस धमाके को लेकर सामने आ रही है। कुछ वायर्स मिले हैं, कुछ तार मिले हैं। ये विस्फोट में इस्तेमाल किए गए या नहीं, ये अभी जांच का विषय है। और देखिए, एक और बड़ी खबर है इसको लेकर। धमाके वाली जगह पर एनआईए की टीम भी पहुंच गई है। धमाके की जांच में एनआईए की टीम जुट गई है। स्पेशल सेल और टेरर यूनिट भी इस वक्त मौके पर मौजूद है दिल्ली पुलिस की। तो ये तस्वीर आपके सामने, एनआईए की टीम भी वहां पर मौजूद है और इस पूरे धमाके की जांच की जा रही है। और हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौके से ही मौजूद हैं। पुनीत, जरा बताइए तफसील से क्या हो रहा है और अब तक पता क्या चला है। एनएसजी की तरफ से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पर पहुंच चुका है। खबर यह भी सामने आ रही है कि आसपास ही इस धमाके के कुछ वायर्स भी मिले हैं, कुछ तार भी बरामद हुए हैं। क्या कनेक्शन पता चल पाया है इनका, क्या अभी तक की जांच कह रही है? दिल्ली में आज का दिन बेहद संवेदनशील है। पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि आखिर आज हुआ क्या। 7:45 पर दिल्ली के रोहिणी इलाके में जो सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के बाहर एक बेहद तेज धमाका हुआ। यह हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, जिसके बाद पुलिस को और फायर की टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस की टीम ने यहां पर जब जांच की तो उसके बाद स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर स्कूल की दीवार जो थी उसमें डैमेज हुआ था, कुछ जली हुई चीज भी उनको मिली और इसके साथ ही एक सफेद पाउडर मिला जिसको सीएफएसएल ने अपने कब्जे में लिया। इसके बाद स्पेशल सेल की जो एंटी टेरर यूनिट है, जो काफी तेज होती है धमाकों की जांच करने में, टेररिज्म को जांच करने में, उसके स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी सहित लगभग 200 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और इसके बाद एनआईए की टीम, स्वाट की टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद यहां पर एनएसजी को भी बुलाया गया। एनएसजी की जो स्निफर डॉग्स की टीम थी वो यहां पर पहुंची और जांच की। पुलिस को यहां से एक वायर भी मिला है। ये वायर किस चीज का है ये पता करिए। चूंकि बेहद तेज धमाका था, हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, तो इसलिए इस पूरे मामले में जो एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आपको दिखाएंगे किस तरीके से देश की सारी बड़ी एजेंसियां दिल्ली पुलिस के साथ यहां रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल के बाहर इस वक्त मौजूद है। इस वक्त एनएसजी की टीम यहां सामने नजर आ रही है जो लगातार जांच करी है। स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर आरपी उपाध्याय, राजीव रंजन और इसके अलावा जो एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा, ललित मोहन नेगी, तमाम अधिकारी मौजूद थे। क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर यहां पर पहुंचे, जो लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली है वो यहां पर पहुंचे और 200 से ज्यादा टीम पुलिस कर्मियों के साथ यहां पर पहुंचा। इसके अलावा अब एनएसजी ने अपनी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी यहां पर बुला लिया है। पिछले तकरीबन 4 घंटे से लगातार एनएसजी की टीम और एनआईए की टीम यहां पर जांच कर रही है। तमाम सुराग जब जुटाए जा रहे हैं। धमाका इतना तेज था कि जो आसपास की बिल्डिंग थी उसके कांच टूट गए। जो गाड़ी करीब 70 मीटर की दूरी पर 2 गाड़ियां खड़ी थी कार,
उन कारों के शीशे टूट गए। गनीमत इस बात की रही कि कोई भी इस जो ब्लास्ट में हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जो स्कूल की बिल्डिंग जो दीवार थी उस दीवार में छेद जरूर हो गया है। सफेद पाउडर मिला है, किस चीज का पाउडर है यह जांच किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट अभी तक जो जारी किया उसमें कहा गया है कि हर एंगल से जांच कर रहे हैं, टेरर के एंगल को भी नकारा नहीं जा रहा है और इसीलिए देश की सारी जांच एजेंसियां एनआईए और एनएसजी स्पेशल सेल के साथ यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। आला अधिकारी वो लोग भी यहां पर मौजूद है। जांच की जा रही है कि आखिर ये धमाका क्या था। बेहद तेज धमाका, करीब आधा किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज गई। धमाके की जो धुआं था वो काफी ज्यादा था, धुआं काफी दूर तक और काफी देर तक रहा, जिसके बाद ये शक जताया जा रहा था कि ये कोई आतंकी घटना हो सकती है और इसीलिए पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल जो एनएसजी और एनआईए की टीम है स्पेशल सेल के साथ सबसे तेजी से आगे बढ़ करके यहां पर जांच कर रहे हैं। स्निफर डॉग्स बुलाए गए स्पेशल एनएसजी के। पहले स्पेशल सेल ने अपने स्निफर डॉग से जांच किया, फिर एनएसजी ने जांच किया और आपके सामने देखिए बम डिस्पोजल स्क्वाड यानी बम निरोधक दस्ता भी यहां पर एनएसजी का पहुंचा। पूरे इक्विपमेंट्स लेकर के एनएसजी ने यहां पर अपना पूरी इक्विपमेंट्स के साथ मौजूद, आप देखेंगे सारे इक्विपमेंट जिनसे जो अगर कहीं कोई संदिग्ध चीज हो उसको पकड़ा जा सके, अगर कहीं कोई संदिग्ध चीज जो कि ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई है उसका पता लगाया जा सके, तो सारे इक्विपमेंट्स के साथ जो एनएसजी की टीम है वो फिलहाल अब यहां पर एनआईए के साथ मिलकर के स्पेशल सेल के साथ मिलकर लीड कर रही है। बहुत क्रूशल हो जाता है, आज करवा चौथ का त्योहार है, दीपावली कुछ दिन में आने वाली है और ऐसे में दीपावली से ठीक पहले इस तरीके का हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट तमाम सवाल खड़ा करता है सुरक्षा को लेकर के। बिल्कुल त्योहार के इस मौके पर और जिस तरह से दिवाली से पहले यह बड़ा धमाका और हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है, इसको लेकर हर एक एंगल से तफ्तीश हो रही है। एनएसजी की टीम, दिल्ली पुलिस की टेरर यूनिट, एनआईए की टीम, बम निरोधक दस्ता सभी वहां पर मौजूद है। और एक और बड़ी खबर है, त्योहारों पर दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश के खुफिया इनपुट मिले थे, जिसके बाद सभी जिलों को अलर्ट किया गया था। अलर्ट के हिसाब से सभी जगह पर फोर्स भी लगाई गई थी। ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश के खुफिया अलर्ट को लेकर और क्या अपडेट है, सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस अलर्ट में कहा क्या गया था, क्योंकि अब एक धमाका हुआ है, हालांकि इसकी जांच जारी है, सारे एंगल्स जो हैं वो इस वक्त तलाशे जा रहे हैं और किस वजह से यह धमाका हुआ, कितना शदीद यह धमाका था, इंटेंसिटी क्या थी, यह सब कुछ पता किया जा रहा है। लेकिन अलर्ट में क्या कहा गया था और उसको लेकर क्या तैयारियां की गई थी? जी बिल्कुल, देखिए हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था ये और इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि दरअसल फेस्टिव सीजन को देखते हुए कुछ दिन पहले ही आईबी की तरफ से खुफिया एजेंसियों की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के जितने भी भीड़ भाड़ वाले मार्केट हैं, जो सेंसिटिव इलाके हैं, वो टारगेट पर हैं, तो लिहाजा वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। बावजूद उसके इस तरीके का ब्लास्ट होना अपने आप में कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर नजर आती है सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन को लेकर या फिर उनकी तैनाती को लेकर। इसके अलावा शुरुआती तफ्तीश में ये भी पता चला है कि हो सकता है कोई क्रूड बम हो जिसका इस्तेमाल किया गया हो इस धमाके को लेकर, और कुछ तार भी वहां पर मौके से बरामद हुए हैं। व्हाइट जो पाउडर बरामद हो, किस तरीके का पाउडर है, इसके लिए एनएसजी अपनी एफएसएल टीम को लेकर मौके पर मौजूद है। लगातार सैंपल्स वहां से इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल सेल के जो तेज तर्रार डीसीपी हैं प्रमोद सिंह कुशवाहा, जो टेरर काउंटर इंटेलिजेंस के बाकायदा एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और हर एंगल से मामले की तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा कल रात 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक जितने भी मोबाइल फोन उस पूरे एरिया के अंदर एक्टिव थे, उनका डेटा डंप कर लिया गया है, यानी कि उनको भी ट्रैक किया जा रहा है कि आखिरकार कौन कौन लोग उस वक्त यहाँ मौजूद थे। तो हर तरीके से टेक्निकल, इसके अलावा फॉरेंसिक, हर तरीके से जांच की जा रही है। इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो रही है और देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो वहां पर सफेद पाउडर मिला है, जो ट्रेसेस वहां से मिले हैं, उसको इकट्ठा किया गया है। एफएसएल की टीम ने उसको जांचा है और लगातार इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि आखिर ये कैसा धमाका था, क्या था ये जिसका इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम जो वहां पर मौजूद है, तो धमाके से दहल गई राजधानी दिल्ली। 5 तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। बम निरोधक दस्ता इस
इस वक्त मौके पर मौजूद है एफएसएल की टीम, इस वक्त मौके पर मौजूद है एनएसजी की जो बम निरोधक दस्ता है वो भी मौके पर स्पॉट पर मौजूद है, और सीआरपीएफ की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि आखिर ये कैसा धमाका था और किसने इसको अंजाम दिया। और दिल्ली में रोहिणी धमाके की जांच में जुटी एनएसजी की टीम। एनएसजी की 2 टीमें धमाके की जगह पर मौजूद हैं, पहुंची हुई हैं। एनएसजी का बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोहिणी में धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। वैसे भी त्योहारी मौसम में यह अलर्ट जारी किया गया था कि इस तरह की साजिश रची जा सकती है, जिसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो अलर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद भी यह धमाका हुआ है। कैसे हुआ यह धमाका, इसकी जांच लगातार जारी है। पुनीत हमारे सहयोगी इस वक्त मौके से ही हमारे साथ मौजूद हैं। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, गहन जांच चल रही है। पुनीत, और क्या पता चल पाया है अभी तक? जिस तरह से यह धमाका हुआ है, सीआरपीएफ का एक स्कूल था, उसकी दीवार उससे सटा हुआ ये एरिया है जहां पर इस धमाके को अंजाम दिया गया है। इसे लेकर अभी तक और क्या जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, दिल्ली में जो पिछला ब्लास्ट हुआ था वो साल 2011 में सितंबर महीने में हुआ था हाई कोर्ट के बाहर, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। उसके बाद से दिल्ली में कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ है, और उसका कारण है कि दिल्ली पुलिस और जो खुफिया एजेंसीज थी पूरी तरीके से एक्टिव थी, और इसीलिए ये जो हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ है इसमें कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ, ना कोई जख्मी हुआ है। पुलिस और जो एजेंसीज अब इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं वो यही जानना चाहती हैं कि ये जो हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था वो आखिर क्या था, किस तरीके से हुआ, किसने किया, जो सफेद पाउडर मिला स्कूल की दीवार पर वो क्या था, और आखिर दीवार में छेद कैसे हुआ, जो जला हुआ हिस्सा मिला है दीवार पर वो क्या है, क्या ये कोई टेरर एक्टिविटी है, कोई आतंकी घटना है। इन तमाम सवालों का जांच करने के लिए ही अब स्पेशल सेल के साथ एनआईए और एनएसजी की टीम लगातार जुटी हुई है। बेहद क्रूशियल मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, मामला गृह मंत्रालय तक जा चुका है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस बिना कोई जांच करे कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो सकती कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर एंगल से जांच कर रहे हैं, टेरर के एंगल को भी नकारा नहीं जा सकता है। और यही वजह है कि जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसको बुलाया गया है। स्निफर डॉग्स के जरिए स्कूल के अंदर और स्कूल के आसपास के लगभग 1-1.5 किलोमीटर के पूरे हिस्से को इस वक्त चेक किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है कि अगर कहीं कोई संदिग्ध बम अगर मिलता है तो उसको फौरन डिफ्यूज किया जा सके, क्योंकि इससे पहले भी त्योहारी सीजन में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, कई लोग मारे गए थे। 2005 की घटना, 2008 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से त्योहार से पहले हमले हुए, आतंकी घटनाएं हुई, और क्या दीपावली से पहले यह भी आतंकी घटना है। इसी चीज को चेक करने के लिए देश की सारी बड़ी जांच एजेंसियां इस वक्त मौके पर मौजूद, और आप देखेंगे एनएसजी की टीम पूरे एक्शन में नजर आ रही है। पिछले लगभग 3 घंटे से एनएसजी की टीम यहां पर जांच कर रही है, जबकि लगभग 9 बजे से स्पेशल सेल की टीम और एनआईए की टीम भी यहां पर लगातार जांच कर रही थी। पहले लोकल दिल्ली पुलिस ने जांच की, उसके बाद क्राइम ब्रांच ने, एफएसएल ने, और उसके बाद स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट जो कि स्पेशलिस्ट होती है टेरर मामलों की जांच करने की, वो यहां पर पहुंची। उनके स्निफर डॉग्स ने यहां पर जांच की, और उसके बाद अब एनएसजी आगे बढ़कर के पूरे मामले को टेक ओवर करके यहां पर जांच कर रही है एनआईए के साथ मिलकर के। सवाल ये उठता है कि ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट जब 7:45 पर हुआ तो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आधा किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इसका धमाका इतना तेज था कि लगभग 100 मीटर की दूरी पर जो बिल्डिंग थी उनके कांच टूट गए। जो गाड़ियां लगभग 60 मीटर की दूरी पर खड़ी थी, कार 2, उन दोनों कारों के शीशे तक टूट गए, यानी कि धमाका काफी तेज था। और इसीलिए एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत इस पूरे मुकदमे को दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है, पूरी दिल्ली जांच एजेंसी और अब देश ये जानना चाहता है कि आखिर ये जो हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था वो क्यों हुआ। क्या किसी ने साजिश रची है, क्या ये किसी की शैतानी है, क्यों ये जो धमाका था वो जो सीआरपीएफ स्कूल है उसकी दीवार पर ही हुआ है, क्योंकि दीवार में भी छेद हो गया, यानी धमाका काफी तेज था। तो सब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसीलिए बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड यानी कि जो बॉम्ब को
ढूंढता है। उसके साथ ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया गया कि अगर कहीं कोई बॉम्ब मिलता है तो उसको डिफ्यूज भी किया जा सके। फिलहाल यहां अगर आप देखेंगे तो पूरी पैनिक की स्थिति है। लगभग 1 किलोमीटर के एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया हुआ है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ। 200 से ज्यादा दिल्ली पुलिस कर्मी और जांच एजेंसीज यहां पर मौजूद हैं और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि बिल्कुल हम देख भी पा रहे हैं पुनीत की किस तरह से पूरा जो एरिया है सील कर दिया गया है और तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी टीम वहां पर मौजूद है। पुनीत बने रहिए आप हमारे साथ, जितेंद्र भी हमारे साथ बने। एक और बड़ी खबर इस ब्लास्ट को लेकर, स्कूल के आसपास के फोन कॉल्स की अब जांच हो रही है। सुबह 9 बजे तक के सभी कॉल्स की अब जांच हो रही है। स्कूल के आसपास के टावर का डेटा भी लिया गया है, खंगाला जा रहा है। धमाके के वक्त सक्रिय फोन की जांच हो रही है। पुनीत, क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि पहले यह भी जानकारी आई कि जो सीसीटीवी है उसे भी खंगाला जा रहा है और अब फोन कॉल्स को भी देखा जा रहा है कि कौन कौन से यहां पर जो फोन है वो एक्टिव थे, क्या हुआ था। बिल्कुल देखिए, आज रविवार का दिन है, पूरा एरिया थोड़ा शांत होता है। सुबह 7:45 पर यह ब्लास्ट हुआ। तो क्या ये ब्लास्ट की तैयारी कल से की गई थी, क्या ये सुनियोजित ये तरीका था ब्लास्ट करने का, इसको जांच करने के लिए अब कल रात से लेकर के 9 बजे से सुबह तक का जो पूरा तकरीबन कई किलोमीटर का एरिया है, इसका डंप डेटा भी पुलिस इकट्ठा कर रही है, जानकारी इकट्ठा कर रही है कि आखिर कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे। सभी चीजों को जांच करने के बाद पुलिस ये देखना चाहती है कि क्या किसी इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया गया, क्या कोई वीआईपी कॉल का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए किसी ने दिशा निर्देश दिया। अगर ये टेरर एक्टिविटी है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कई किलोमीटर के एरिया के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जो डंप डेटा है कल रात 9 बजे से लेकर के सुबह तक का, उन तमाम मोबाइल टावर के डंप डेटा को भी खंगाला जा सकता है। बेहद अहम कड़ी है इन्वेस्टिगेशन की पुलिस की। जो भी मोबाइल एक्टिव होगा, जो भी शख्स यहां पर आया होगा, अगर किसी ने कोई धमाका यहां पर प्लान किया है तो उसकी सूरत कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीसीटीवी में कैद हो, और अगर वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हो तो डंप डेटा से उसके मोबाइल नंबर तक पहुंचा जा सके, उस शख्स तक पहुंचा जा सके। तो ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफी तेजी से एग्जीक्यूट कर दी गई है और यही वजह है कि स्पेशल सेल के साथ एनआईए और एनएसजी अब ये ज्वाइंट ऑपरेशन इस वक्त चला रही है इन्वेस्टिगेशन का, जिसके तहत आप देखेंगे कि अभी भी यहां पर स्निफर डॉग्स लगातार मौजूद है जो एक एक चीज को ढूंढ रहे हैं। जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर के एनएसजी की टीम यहां पर पहुंची हुई है और अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको फिलहाल लगातार किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप देखिए, जो पुनीत हमें जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर अलग अलग टीमें मौजूद हैं और वो पता लगा रही पूरे इलाके की सघनता के साथ तलाश हो रही है। जो स्कूल है उसके अंदर भी जो सीआरपीएफ स्कूल है उसके अंदर भी एनएसजी की टीम और जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो मौजूद है। एनआईए की टीम को आप देख पा रहे हैं जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है।